आसमान की ऊंचाइयों में दो ऐसे दिग्गज उड़ रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की युद्ध रणनीति बदल दी। एक तरफ रूस का TU-95 जिसकी आवाज मीलों दूर तक सुनाई देती है और जिसे देखकर दुश्मन देशों को लगता है कि कोल्ड वॉर आज भी जीता है, और दूसरी तरफ अमेरिका का B-52, वो बम बॉम्बर जिसने आधी दुनिया में आग और खौफ दोनों फैलाए। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ दो बम बॉम्बर की तुलना नहीं है, यह दो महाशक्तियों की सोच, रणनीति और इतिहास का टकराव है। एक तरफ रूसी TU-95 जो अपनी गहरी आवाज से दुश्मन देशों को दूर से ही सूचना दे देता है कि आसमान में अभी भी एक दारिंदा जिंदा है, और दूसरी तरफ अमेरिका का B-52 जो चलती फिरती शक्ति का एक पूरा शहर लगता है। वियतनाम से लेकर इराक तक इस बॉम्बर ने हर जंग में अपनी छाप छोड़ी और आज भी दुनिया का सबसे डरावना बॉम्बर माना जाता है। दोनों 1950 के दौर में बने, दोनों विशाल, दोनों पुराने, लेकिन चौंका देने वाली बात यह है, दोनों आज भी एक्टिव हैं। इसका मतलब यह मुकाबला सिर्फ मशीन का नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का है, रूस की लंबी सांस लेने वाली तकनीक वर्सेस अमेरिका की मॉडर्न पावर प्रोजेक्शन। आज हम जानेंगे कौन तेज है, कौन अधिक दूर तक मार कर सकता है, कौन सबसे ज्यादा हथियार ले जा सकता है, और अगर दोनों कभी आमने सामने आए तो आसमान का असली राजा कौन होगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं TU-95 वर्सेस B-52 का अंतिम मुकाबला। TU-95 का जन्म कोल्ड वॉर की ठंडी हवाओं में हुआ। रूस चाहता था एक ऐसा बॉम्बर जो अमेरिका तक बिना रुके पहुंच सके। B-52 का जन्म भी लगभग इसी टाइम हुआ, पर अमेरिका का लक्ष्य अलग था। दुनिया को बताओ कि हम आसमान के सुल्तान हैं। यहीं से मुकाबला शुरू हुआ। TU-95 के 4 टर्बोप्रॉप इंजन और उनके कॉन्ट्रा रोटेटिंग प्रोपेलर्स इस एयरक्राफ्ट को एक अलग शान देते हैं। ये आवाज से पहचान लिया जाता है। B-52 बिल्कुल अलग, 8 जेट इंजन, बड़ी विंग स्पैन और एक ऐसा सिलहुट जो रात में भी पहचान आ जाए। एक आवाज से डराता है, एक साए से। TU-95 की रफ्तार 900 km/h के आसपास और टर्बो प्रॉप होते हुए ये कमाल है। B-52 जेट इंजन के साथ लगभग 950 km/h तक पहुंच जाता है। रफ्तार में B-52 हल्का सा आगे, पर TU-95 के इंजन इतने एफिशिएंट कि वो km/km फ्यूल बचाता है और इसकी रेंज इंसैन लेवल तक बढ़ जाती है। TU-95 एक बार फ्यूल भरकर 1500 किलोमीटर तक उड़ सकता है। B-52 एयर रिफ्यूलिंग के साथ पृथ्वी का कोई भी कोना कवर कर सकता है। रेंज में दोनों ही अपने अपने तरीके से राजा हैं। उदाहरण, एक एफिशिएंसी से, दूसरा रिफ्यूलिंग से। TU-95 अपने खेज 101 और खेज 102 मिसाइल्स के लिए मशहूर है। ये स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स 3-500 से 5-500 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती हैं, यानी एयरक्राफ्ट को टारगेट कंट्री के पास जाना नहीं पड़ता। B-52 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, क्रूज मिसाइल्स, स्मार्ट JDAM बॉम्ब्स और हर प्रकार की हैवी म्यूनिशंस लेता है। पेलोड 32 kg तक। अगर मास डिस्ट्रक्शन की बात करें तो B-52 भारी। अगर लॉन्ग डिस्टेंस प्रिसिजन की बात करें तो TU-95 आगे। TU-95 7-8 क्रू मेंबर्स, B-52 5 क्रू। TU-95 पुराने जमाने के मैनुअल कंट्रोल्स के साथ आज भी एक टीम एफर्ट है। B-52 डिजिटल अपग्रेड्स के साथ मॉडर्न हो चुका है। रूस ने TU-95 को MSEM वेरिएंट में बदला। नए रडार्स, नई नेविगेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स। अमेरिका B-52 को B-52 में अपडेट कर रहा। रोल्स रॉयस के नए इंजन, नए कंप्यूटर्स और मॉडर्न वेपन्स इंटीग्रेशन, दोनों 100 साल तक चलने की प्लानिंग में लगे हैं। TU-95 कोल्ड वॉर पेट्रोल्स, सीरिया स्ट्राइक्स और न्यूक्लियर डिटरेंस में काम आया। B-52 वियतनाम, इराक, गल्फ वॉर, अफगानिस्तान और सीरियन ऑपरेशंस में विनाश का प्रतीक रहा। इस हिसाब से B-95 लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर स्ट्राइक किंग, कम फ्यूल, कम कॉस्ट क्रूज मिसाइल्स स्पेशलिस्ट। B-52 मैसिव डिस्ट्रक्टिव पावर मॉडर्न इंटीग्रेशन, मल्टी रोल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म। सच यह है, दोनों का रोल अलग है, दोनों अपने काम में मास्टर हैं।
आसमान में दोनों का डर अलग ही लेवल का है। अगर बात हो रेंज और एफिशिएंसी की तो ट्यू 95 आगे। अगर बात हो टोटल फायर पावर की तो बी 52 आगे। अगर बात हो स्ट्रेटेजिक थ्रेट की तो दोनों एक दूसरे के लिए नाइटमेयर हैं। असली जवाब विनर आपका पर्सपेक्टिव डिसाइड करता है। 2 95 की आवाज इतनी गहरी और तेज होती है कि इसे दुश्मन रडार बिना सिस्टम के ही सुन सकता है। ये एक फ्लाइंग थंडर जैसा लगता है। बी 52 इसका उल्टा है। इसका साउंड डीप जरूर है पर फ्लाइट स्टाइल साइलेंट किलर जैसा। एक अपनी मौजूदगी जाहिर करता है, दूसरा चुपके वार करता है। दोनों का तरीका अलग, दोनों का असर एक ही, दुश्मन का डर। 2 95 पुरानी सोच का चमत्कार है। सिंपल डिजाइन, हैवी स्ट्रक्चर और ऐसे इंजन जो आसानी से सालों तक चल जाएं। रूस की तकनीक एक सिद्धांत पर टिकी, सिंपल रखो, रिलायबल रखो। बी 52 का डिजाइन भी पुराना है पर अमेरिका का लॉजिक अलग, अपग्रेड करते रहो, मशीन को एवरग्रीन बना दो। एक डिजाइन रॉ है, दूसरा पॉलिश्ड। आज के स्ट्रेटेजिक सिनेरियो में 95 रूस की न्यूक्लियर ट्रायड का सीधा स्तंभ है। इसके क्रूज मिसाइल्स दुनिया के किसी भी शहर को दूर से ब्लो कर सकते हैं। बी 52 भी न्यूक्लियर कैपेबल है पर इसका रोल बदल चुका। ये कन्वेंशनल प्लस प्रिसिजन रोल्स में ज्यादा इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर पोस्चर में 95 हैवी प्लेयर, मल्टी रोल वॉरफेयर में बी 52 किंग। 95 पर हैवी ईसीएम, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम लगते हैं पर अटैकर रोल में यह सही फिट होता है। बी 52 को अमेरिका ने लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जामर पॉड्स, रडार एवेडिंग सिस्टम से बूस्ट किया है। सुरक्षा में बी 52 अपग्रेडेड पर रिलायबिलिटी में 95 अनमैच्ड। ये दोनों एयरक्राफ्ट एक अजीब कहानी बताते हैं कि टेक्नोलॉजी बदलती रहती है लेकिन कुछ मशीन्स अमर होती हैं। TU 95 और बी 52 दोनों 50s की जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं और फिर भी 2025 में एक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का डिजाइन टाइम से आगे था और दोनों कंट्रीज ने अपनी हवाई फिलॉसफी इनके ऊपर तैयार की। ये दोनों बूढ़े शेर आज भी दुनिया के आसमान में दहाड़ रहे हैं। 2050 के आसपास रूस 95 को रखेगा पर नए मिसाइल्स, नए सेंसर्स और नए एल्व सिस्टम्स के साथ। बी 52 को अमेरिका 2060 तक चलाने का प्लान रखता है, नए रोल्स रॉयस इंजन और मॉडर्न कॉकपिट के साथ। सोचो, जिस टाइम दुनिया में फ्लाइंग टैक्सी होंगी तब भी ये दोनों बॉम्बर्स आसमान में होंगे, यानी फ्यूचर में भी 95 और बी 52 का राज खत्म नहीं होगा। कोल्ड वॉर के दौरान 95 और बी 52 दोनों एक अलग ही शैडो वॉर में थे। ना मिसाइल्स चल रही थीं, न बॉम्ब्स गिर रहे थे, पर दोनों लगातार एक दूसरे के आसमान में प्रेजेंस दिखाने का खेल खेल रहे थे। रूसी 95 कभी अलास्का के पास दिखाई देता तो अमेरिका के बी 52 कभी पैसिफिक में पेट्रोल करते नजर आते। ये एक साइलेंट वार्निंग थी, हम जागते हैं, तुम सो मत जाना। कोल्ड वॉर ने दोनों एयरक्राफ्ट को लेजेंड बना दिया। 95 की कॉन्ट्रा रोटेटिंग प्रोपेलर्स रडार में बहुत बड़ी रिफ्लेक्शन क्रिएट करते हैं। दुश्मन उसकी लोकेशन जल्दी जा लेता है पर रूस को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 95 का रोल दिखकर भी डराना होता है। बी 52 स्टेल्थ नहीं है पर अमेरिका ने इस पर इलेक्ट्रॉनिक एमर्स और सिग्नल डिस्टर्बर्स लगाकर इसको सेमी स्टेल्थ बिहेवियर दे दिया है, यानी दिखाई देता है पर मारना मुश्किल हो जाता है। 95 का इंजन टर्बोप्रॉप है, सिंपल, सस्ता और ड्यूरेबिलिटी में कमाल। इसलिए रूस बिना ज्यादा खर्च के इस एयरक्राफ्ट को 2040-2050 तक रख सकता है। बी 52 जेट इंजन वाला बड़ा शक्तिशाली जेट है, मेंटेनेंस महंगा, पर अपग्रेड्स के बाद ये 2060 तक आसमान में होगा। उम्र में दोनों का करियर किसी भी फाइटर जेट से लंबा होगा। TU 95 का असली वेपन खेच 101 और खेच 102 लॉन्ग रेंज मिसाइल है। ये दुनिया के सबसे दूर तक मार करने वाले एयर लॉन्च्ड स्टेल्थ मिसाइल्स में से एक है। बी 52 का आर्सेनल और बड़ा है एंटी शिप मिसाइल, क्रूज मिसाइल, JDAM स्मार्ट बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स और फ्यूचर में हाइपरसोनिक वेपन्स भी इंटीग्रेट होंगे। एक शार्प शूटर,
एक फुल आर्सेनल बाजार। जब 95 यूरोप के पास उड़ता है, नेटो तुरंत फाइटर्स भेज देता है। स्काई इंटरसेप्शन शुरू हो जाती है। जब B-52 मिडिल ईस्ट में पेट्रोलिंग करता है, दुश्मन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव हो जाते हैं। ये दोनों एयरक्राफ्ट जहां दिखते हैं, वहां टेंशन बढ़ जाती है। दोनों का उड़ना ही दुनिया के लिए एक मैसेज होता है, हम रेडी हैं, तुम क्या हो? दोस्तों, आज आपने देखा 95 और B-52 की शक्ति, इतिहास और उनकी जीवन यात्रा। एक तरफ रूस का अनोखा टर्बोप्रॉप बॉम्बर जो आवाज से आसमान का रंग बदल देता है और क्रूज मिसाइल से कॉन्टिनेंट्स को हिला देता है। दूसरी तरफ अमेरिका का जायंट B-52 जो इतने सालों से हर जंग में उतरा और अब भी आसमान का अत्यधिक शक्तिशाली बम बॉम्बर माना जाता है। ये दोनों एयरक्राफ्ट सिर्फ युद्ध के हथियारों का हिस्सा नहीं, ये दोनों देशों का गौरव, उनका इतिहास और उनकी स्ट्रेटेजिक पावर का जीवंत सबूत हैं। अब फैसला आपका, कौन ज्यादा शक्तिशाली, 95 या B-52? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आसमान में कब कौन उड़ते ये किस्मत बताती है, पर कौन राजा बनता है ये शक्ति बताती है।